Yes. So, hello everyone. Welcome to Unacademy. Let's crack GATE and Engine service with India's largest learning platform. So, आज हम देखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज का जो फंडा है क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। आज हम केवल टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब शुरू करेंगे। यस, बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Nandlal Prajapati and I have more than 3 years teaching experience in SC, GATE, SSC, JEE and various government examination, and I have mentored more than 5,000 students, and I have tutored in KD Campus Private Limited, and I have also qualified GATE examination 3 times and many more other examinations. Okay, so it's all about me. Okay, आज हम बात करेंगे कि जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, टेस्ट सीरीज करते हैं। यस, अब देखिए इसमें हम कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड आपका हाइड्रोलिक मशीन। ओके, ये जो तीन सब्जेक्ट और तीन सब्जेक्ट में ये जो है जो स्टार्ट किए हैं टेस्ट, ये लगभग नियर अबाउट 5 टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब पे डेली अपलोड हो जाएंगे फ्रॉम 13 नवंबर टू 18 नवंबर। ऑलराइट, अब इस पांचों टेस्ट में आपको जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं वो 100% कवर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं इसमें इन्वॉल्व किया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, जेई, एई एंड डिफरेंट जो पीएसयू अपना एग्जाम कराते हैं। ऑलराइट, सो ओके, डन। चलिए हम स्टार्ट करते। अब देखिए, अब जो ये जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है इसको तो आप लोग डाउनलोड करेंगे। अब मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं डेली 5 PM टू 4 PM टू 4 PM टू 5 PM मैं डेली लाइव क्लास में चला रहा हूँ इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। जब इसको आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पे आप गेट और एससी को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे थ्योरी पार्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मैं केवल ओनली टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब टेस्ट से जानते हैं क्या, लाइव टेस्ट और क्विज से आपकी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, ये इंप्रूव होगी। ओके, चलिए मैं केवल टेस्ट के बारे में, जैसा कि यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन है प्लस है। जी हाँ, प्लस और आइकॉनिक, तो यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन है और आपकी अकॉर्डिंग है कि आप किस के सिलेक्ट करते हैं, आइकॉनिक पे या प्लस पे। ऑलराइट, और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये फी है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 एंड 18 मंथ का है जो आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ऑलराइट, चलिए अब इसमें क्या है, जब आप इस को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्लस को सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो उसमें कूपन कोड पूछेगा। अगर आपके पास इफ यू हैव कूपन कोड देन यू हैव गॉट 10% डिस्काउंट। तो NLPYT एक कूपन कोड यूज करेंगे तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डन। चलिए, तो ये जो है 1 मंथ पे, 3 मंथ पे, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24, ये हर एक सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप कूपन कोड यूज करेंगे NLPYT तो उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है सब्सक्रिप्शन लेने में या आपको क्वेश्चन पूछने में, तो इस नंबर पे मैसेज करके या इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, ये प्लस का, आइकॉनिक का यहाँ पे क्यों 2 सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर 2 ईयर, 1 ईयर का 45,000 और 2 ईयर का 60,000। ऑलराइट, चलिए जब इस पे आप कूपन कोड यूज करेंगे NLPYT तो इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये रिड्यूस हो करके 40,500 रुपीज एंड 54,000 रुपीज। डन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट 1, यहाँ पे हम केवल आपको देखिए इसका मेन पर्पज ये है कि आप 3 या 4 या 5 दिन में आपकी जितनी सिलेबस है वो थॉरली रिवीजन हो जाए। और थॉरली रिवीजन कैसे होगा, जब आप टेस्ट देंगे। तो मैं 5 टेस्ट लूंगा, ये टेस्ट नंबर 1 है। इसमें क्या हर टेस्ट में आपका सोम, FM और हाइड्रोलिक मशीन, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें टरबाइन और पंप आते हैं और जेटो के आते हैं। तो इसमें ये 3 सब्जेक्ट मैं इसमें कंसीडर किया हूँ और पांचों टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट कंसीडर करूंगा। ओके, आप इसको पहले देंगे, उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा और उससे मैच करा लेंगे और कमेंट करके आपको बताना है कि आप इस टेस्ट में, टेस्ट नंबर 1 में कितना मार्क्स आया है आउट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ और 25 क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ 25 में 25 मार्क्स आपको लाना है। ऑलराइट, चलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यस,
तो पहले आपको सेलेक्ट करना है, यस आपको पहले आंसर देना है। अगर आपका आंसर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख लेंगे, मैच करा लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर बता दूंगा और उसमें जो कुछ पार्ट होंगे तो उस पार्ट को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एई के लिए, जेई के लिए, या गेट के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज हाईली इलास्टिक। अब जानते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है, यस तो हाईली इलास्टिक, इसका तो मैक्सिमम लोग आंसर जानते होंगे। रबर नहीं होगा, ब्रास नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा, स्टील होगा। तो आई होप सभी लोग आंसर दे दिए होंगे। अब कमेंट करके आप बताएंगे और कितना मार्क्स आप ला रहे हैं आउट ऑफ 25 में, ये भी कमेंट करके मुझे बताना है। पर्सनली हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली बताना है। ऑलराइट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड का टाइम दूंगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उससे कोरस्पॉन्डिंग में टाइम दूंगा। ओके डन। चलिए हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेन। ओके ये हुक्स लॉ है। जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा, ये जो प्रोपोर्शनल जो है ये कांस्टेंट जब हटाते हैं, यस ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है ई, और ये आपका हुक्स लॉ होता है। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज बी आपका आंसर क्या है, सही। मैक्सिमम लोग ए लगाते हैं लेकिन ए नहीं है। ऑलराइट ए नहीं। डन। जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन में जब डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में ए आता है, फिर से ऐसे करके ऐसे जाता है। ओके यहाँ पे आपका इलास्टिक लिमिट, यहाँ क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे आपका इलास्टिक लिमिट। ओके तो आंसर इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसका आंसर आपको बताना है। द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ अ मटेरियल एज ऑब्टेन फ्रॉम स्टैटिक टेंशन टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द, यस चलिए इसका आंसर बताइए। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, यस 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, यस गेज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। यस इसका राइट आंसर क्या है, गेज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। ओके डन। आई होप सभी लोग का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स अंडर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन द पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू द सिंबल है गिवन। पॉइजन्स रेशियो, इसको म्यू से डिवाइड। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यस कभी कभी इस तरह से पूछ सकते हैं, लैटरल स्ट्रेस नहीं, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया होगा, यस दैट मीन्स लेटरल मतलब जो आपके डायमेट्रिकल है वाई डायरेक्शन में, एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन वाई अपॉन एक्सेल, दैट इज आपका आंसर कितना होगा, डन। चलिए कमेंट करके बताते रहेंगे और लास्ट में आपको फाइनल बताना है कि आप आउट ऑफ 25 में कितना मार्क्स मिला आपको, ये भी बताना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the moduli of the elasticity and rigidity of the material are 200 gigapascal and 80 gigapascal respectively. What is the value of the Poisson's ratio of the material? यदि आप क्वेश्चन लेट से सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देंगे, उसके बाद तब सोल्यूशन देखेंगे। ओके ये नहीं कि पहले सोल्यूशन देख लेंगे उसका सॉल्व करेंगे, नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वेरी गुड, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो उसको क्या करेंगे, 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद तब सॉल्व करेंगे, तब आप इस आंसर से मैच कराएंगे कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसी के हिसाब से अपना मार्क्स मुझे बताएंगे। ऑलराइट चलिए ये करा इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू यहाँ पे 200 गीगा पास्कल, यस 200 गीगा पास्कल, और जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 80 गीगा पास्कल। ओके कर आप पॉइजन्स रेशियो बताना, तो पॉइजन्स रेशियो बताना है, यस तो पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, इसमें रिलेशन होता है ई जी में, तो ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। राइट ई की वैल्यू कितना है 200 गीगा पास्कल, टू जी की वैल्यू 80 गीगा पास्कल, ओके और 1 प्लस
गीगा पास्कल से गीगा पास्कल, यहाँ पे 10 से 10, 2 से 2, तो कितना हो जाएगा 10/8 इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 5/4, दैट मीन्स 1.25, और म्यू की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा 0.2। यस, मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया होगा। यस, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यस, चलिए, there are two identical circular rods of the same diameter and same length are subjected to same magnitude of axial tensile force। force सब सेम है। one of the rod is made out of mild steel। एक जो रॉड है वो किसका है, माइल्ड स्टील का है। एक जो रॉड है माइल्ड स्टील है। यस, ओके। और दूसरा जो रॉड है कास्ट आयरन। ओके, माइल्ड स्टील की जो इलास्टिसिटी है, माइल्ड स्टील की जो इलास्टिसिटी है वहां पे गिवन है 206 गीगा पास्कल। ऑलराइट, और अदर रॉड क्या है, कास्ट आयरन है, इसकी मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी कितना है, 100 गीगा पास्कल। ओके, यहाँ पे ई जो कास्ट आयरन है कितना है, 100 गीगा। ऑलराइट, assuming both the materials to be homogeneous and isotropic material। ओके, ये homogeneous है और isotropic material, and the axial force causes the same amount of the uniform stress in both the rods। The stress developed are within the proportional limit of the respective materials। Which of the following observation is correct? Option A करा, both rods are elongate by the same amount। Mild steel rod elongates more than cast iron rods। Cast iron rod elongates more than mild steel rod। As the stresses are equal, strain are also equal in both the rod। इसमें elongation आपको निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, आपको elongation का फॉर्मूला आना चाहिए। तो elongation क्या होता है, डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। ओके, अब करा लेंथ भी सेम है, फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है, इसका मतलब अब वेरी कहाँ पे करा रहे हैं, मटेरियल पे, इलास्टिसिटी पे वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेशन क्या मिला। यस, डेल एल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। जो डेल है, यस यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड। यहाँ पे चेंज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई। अब देख रहे हैं इलोंगेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ई क्या है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। अब जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसकी क्या इलोंगेशन कम होगा। अब देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा किस में है, अब किस में है, यहाँ पे माइल्ड स्टील के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है और कास्ट आयरन की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। तो जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा उसकी इलोंगेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, यहाँ पे कास्ट आयरन के केस में क्या होगा, कम होगा, तो इसमें इलोंगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। देख रहे हैं कास्ट आयरन रॉड इलोंगेट्स मोर देन द माइल्ड स्टील रॉड। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी। यस, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। यस, कास्ट आयरन रॉड इलोंगेट्स मोर देन द माइल्ड स्टील रॉड। इज इट क्लियर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, a steel bar of 40 mm cross 40 mm square cross section is subjected to an axial compressive load of 200 किलोमीटर। यस, आपको आंसर दे सकते हैं, लोड कितना है, 200 किलोमीटर। ऑलराइट, इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 2 मीटर। यस, लेंथ ऑफ द बार कितना है, 2 मीटर, एंड द ई के मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल। ओके, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेगा पास्कल। और मेगा पास्कल को डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलराइट, काफी स्टूडेंट जानते होंगे। ओके, द इलोंगेशन ऑफ द बार विल बी, इलोंगेशन निकालना है, दैट मीन्स आपको डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। यस, एक्सियल फोर्स कितना है, यस एक्सियल फोर्स की दिया है कितना, 200 किलो पास्कल, 200 किलो न्यूटन। यस, इज गिवन। एल 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 की वैल्यू कितना, 2 मीटर, तो इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2000 क्या होगा mm डिवाइड बाई एरिया। एरिया क्या है, स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर है, स्क्वायर है, मतलब 40 ए है, 40 ए है, ये 40 mm और ये भी 40 mm। ओके,
एरिया कितना होगा 40 मल्टीप्लाई 40, ये आपका एरिया होगा। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन है 200 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 पावर 3 से 10 पावर 3, 200 ऑल राइट। जीरो से जीरो यहाँ पे डबल जीरो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, 4 5 20, 5/4, दैट मीन्स आपका इलोंगेशन की वैल्यू कितनी आई 1.25 mm। इलोंगेशन की बात कितना आई की वैल्यू 1.25 mm। मैक्सिमम का आंसर आ गया होगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप क्या कुछ टाइम के लिए पॉज कर लें वीडियो को। ओके अब आंसर ला सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तब सोल्यूशन देखेंगे। डन, इज इट क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, the creep strains are, yes, creep strains are caused due to load, caused due to dead load only, caused due to live load only, caused due to cyclic load only, independent of the, ये तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट होगा नहीं। अब देखते हैं लाइव लोड, लाइव लोड नहीं होगा, डेड लोड होगा। क्रीप क्या होता है? टाइम पे डिपेंड होता है। क्रीप जो फिनोमेना होता है टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट होता है। और लाइक मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो कभी भी फ्लक्चुएशन लोड या साइक्लिक लोड नहीं होता है। क्रीप लोड्स या क्रीप स्ट्रेन कॉज ड्यू टू द डेड लोड, डेड मतलब स्टैटिक लोड्स। ओके, उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन होगा, कई वर्षों तक लग जाता है। जैसे एक कोई बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग को ढाने में कम से कम, बिल्डिंग को गिरने में कम से कम 100 साल 200 साल लग जाते हैं, तो उसमें क्रीप स्ट्रेन आ जाता है। ओके डन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9। यस, इसमें फिगर दिया हुआ, तो मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका फिगर ऐसे है। इस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। यस, यहाँ पे आपका जो लोड है, यस, यहाँ पे आपका जो लोड है, यस, यहाँ पे इसका डायरेक्शन साइड में होगा। यहाँ पे आपका लोड है 35 किलो न्यूटन, एक गिवन है। ओके, और यहाँ पे आपका लोड है 21 किलो न्यूटन। ऑलराइट, और इस पे जो है कितना है, सॉरी ये 35 नहीं है, एक 63 है यार, ये 63 है, सॉरी, चलिए ये 63 किलो न्यूटन है। और इस पे कितना है, ये 35 है, 35 किलो न्यूटन। और इस पे कितना है 49 किलो न्यूटन। ये कितना है 49 किलो न्यूटन ए दिया है। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस ऐसे गिवन है। सर अ बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 700 mm स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दिया हुआ है कितना 700 mm। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब जिनको नहीं आ रहा है वो देखें या वीडियो को कुछ टाइम तक पॉज कर लें। ओके, subjected to axial loads at the position indicated, the value of the stress in the segment QR। आपको स्ट्रेस निकालना है QR, जो QR पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, QR पोर्शन दिख रहा है, इसमें आपको स्ट्रेस निकालना है। ऑलराइट डन, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ लोग का आंसर आ भी हो गया होगा, जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया वो पॉज करके सॉल्व करें, और उसके बावजूद भी नहीं आया है तो इसको आप देख लेते हैं। ओके, ये आपका यस ए है आपका पी क्यू आर एस, इस पे लोड लगा है 63 किलो न्यूटन का। यस, और इस पे आपका लोड लगा है 35 किलो न्यूटन, और इस पे भी लगा है 49 किलो, और इस पे लगा है कितना 21 किलो। ऑलराइट, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये इस एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस, ओके डन, चलिए इसका मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ और थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, चलिए कुछ लोग का आंसर आ गया होगा। यस, ये आपका क्या है, यही है पी क्यू आर एस। ओके, चलिए देखिए अगर कोई भी बार है, कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट है, अगर फोर्स को क्या करेंगे टेंसाइल कंडीशन में लाएंगे। अब इधर की देखिए, आप इधर को प्लस इधर को टेंसाइल मान सकते हैं और कंप्रेसिव मान सकते हैं, लेकिन एक तरफ जिस डायरेक्शन में अगर टेंसाइल मारना है तो उसी डायरेक्शन आपको टेंसाइल मारना है।
अगर इस डायरेक्शन में अगर टेंसाइल मारना है तो इस डायरेक्शन में टेंसाइल मारिए। देखिए स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को हम टेंसाइल मान लेते हैं। तो टेंसाइल का जो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन, तो 63 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा। कितना? 63 किलो न्यूटन। ओके, सब किलो न्यूटन में है। ऑलराइट, अब पी से क्यू तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे लोड क्या है? कांस्टेंट है, तो लोड कांस्टेंट हो गया। अब देखिए क्यू पॉइंट पे अब 35 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लग रहा है। देखिए ए डायरेक्शन क्या है? ए लेफ्ट डायरेक्शन में इधर लगा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट को हम क्या माने? राइट टू लेफ्ट को इस डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं और इस डायरेक्शन में निगेटिव ले रहे हैं। ओके, इस डायरेक्शन में निगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। इस निगेटिव तो 35 है तो निगेटिव हो जाएगा ये 63। तो 63 में से 35 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस, तो कितना आएगा? यस, तो आपका वैल्यू आएगा, यस, 20। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 28। ये 35 है तो कितना आ जाएगा? 28 किलो न्यूटन। और लाइन देखिए सिंपल सी बात है, 63 में से 35 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में से 5 निकल जाए 8 और 5 में से 3 निकल जाए 2, 28। तो 20, अब देख रहे हैं 28 इसलिए लग रहा है, तो 28। अब यहाँ से Q से R तक कोई लोड नहीं है, तो 28 क्या है? Q से R तक क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब R पे फिर से कितना फोर्स लग रहा है? 49 किलो न्यूटन इसी डायरेक्शन में। 49 किलोमीटर सेम डायरेक्शन है, तो कंप्रेसिव, इधर कंप्रेसिव लिए हैं। तो अब 28 है और 49 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा। और फिर से इसको और सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 21 किलो न्यूटन हो जाएगा। 21 किलो न्यूटन। और आर से यस तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 21। तो यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? टेंस, ये क्या है? इस डायरेक्शन को क्या माने हैं? इस डायरेक्शन कंप्रेसिव, सॉरी टेंसाइल माने हैं। तो टेंसाइल माने हैं तो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ। अब देख रहे हैं ये जो रीजन है पॉजिटिव वाला रीजन है, ये रीजन है निगेटिव। ओके, निगेटिव। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर अभी यही पोर्शन है क्यू आर, तब स्ट्रेस यहाँ पे निकालना है। तो स्ट्रेस कितने? क्यू आर, तो स्ट्रेस कितना? लोड अपॉन एरिया। तो लोड क्यू आर पे, लोड ऑन यस, लोड ऑन क्यू आर डिवाइड बाई एरिया। तो लोड ऑन क्यू आर पे लोड कितना है? 28 है। कितना है? 28 क्या? किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। एरिया कितना है? 700 mm²। तो 700 mm²। ऑनलाइन, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 चौको 28, 4 और 1 0 40। तो 40 इंटू 10⁶, तो ये कितना हो जाएगा? 40 मेगा पास। आपका आंसर कितना है? ओके, आपको आंसर बताना है और लास्ट में बताना है कि आउट ऑफ 25 में कितना मार्क्स आया आपका। 25 में आपका मार्क्स कितना आएगा? काफी लोगों का क्वेश्चन है, सही होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यस, सेल्फ इवेलुएट करना है। ओके, कि आप कितना क्वेश्चन सही किए, और क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports and its temperature is increased by 10 degree 10 degree. Temperature is increased by 10 degree Celsius, मान लेते सेल्सियस। if the coefficient of thermal expansion, तो जो गिवन है टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा सी डी नोट करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। एंड द यंग मॉडुलस ऑफ द ई की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। द स्ट्रेस इन द बार, और लेंथ कितना है? यस, लेंथ है यहाँ पे 100 mm ई की वैल्यू। अब स्ट्रेस निकालना है, और कौन सा स्ट्रेस निकालना है? थर्मल स्ट्रेस निकालना है। थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। यस, अल्फा की वैल्यू गिवन है। यस, 12 इंटू 10⁻⁻⁶, डेल्टा टी की वैल्यू 10, ई की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁵, 10⁵ और एक 10⁶, 10⁶ से 10⁶ कैंसिल आउट हो गया। 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 मेगा पास्कल। यस, मैक्सिमम लोग का ये आंसर आ गया होगा। यस, ये थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? 24 मेगा पास्कल। कितना होगा? सी, 24 मेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, सुपर इंपॉर्टेंट। इसका आंसर, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट्स एन
ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ये स्टील का कॉन्फ़िगरेशन है विद द डिस्टिंक्ट yield एंड द यूटीएस वैल्यू अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एन की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के एन के बीच में वेरी करेगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। डन। If the piece of material neither expand nor contract in volume when subject to stress, then the Poisson's ratio must be। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको देना ही देना। ओके, देखिए जब स्ट्रेस जब करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब आप ड्रॉ करते हैं, उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं तो डेल वी अपॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, और एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया डिवाइड बाई ई 1 - 2 में। ओके, पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम इसका आंसर 0 देते हैं, लेकिन 0 नहीं है। देखिए ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ही एक्सपेंड हो रहा है। इसका नाइदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर एक्सपेंड। जब ना ही कॉन्ट्रैक्ट ना ही एक्सपेंड आ रहा है तो इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? 0। जब ये 0 होगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 होगी, 1 - 2 म्यू क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 - 2 म्यू 0, तो 1 इज टू 2 म्यू। जब म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, दैट मीन्स पॉइंट। ओके, ये आपका आंसर कितना है? मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई जी के म्यू रिप्रेजेंट द इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। देखिए ई क्या है? ई आपका इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक। यस, आंसर देखिए कितने लोग का आंसर, बहुत लोग का आंसर आ गया होगा। इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, जी क्या है? जी क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, जी क्या है? शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस है। और के क्या है? बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है। यस, बल्क मॉडुलस है। और म्यू क्या है? पॉइजन्स रेशियो है, ये गिवन होगा, पॉइजन्स। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्लियरली आइसोट्रोपिक। देखिए ये आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल के लिए टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कंप्लीटली फॉर द मटेरियल एटलीस्ट, मतलब क्या क्या पता होनी चाहिए। अब जानते हैं कि होमोजेनियस के केस में इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। होमोजेनियस आइसोट्रोपिक के लिए 3 होगा। ओके, पता ही होगा। एनिसोट्रोपिक के लिए कितना होता है? यस, एनिसोट्रोपिक के लिए कमेंट करके बताएंगे, एनिसोट्रोपिक होता है। और ओके, चलिए कमेंट करके बताएंगे। तो ई जी म्यू मस्ट बी नोन नहीं। देखिए ए भी, इसमें से कोई भी क्या दो वैल्यू पता, जो 4 है, ए ई है, जी है, के है और म्यू है, इस चारों में से कोई भी दो वैल्यू, 2 वैल्यू अननोन, 2 वैल्यू नोन होनी चाहिए। 2 वैल्यू क्या होनी चाहिए? नोन होनी चाहिए। 2 वैल्यू नोन होगी तो सारी वैल्यू पता चल जाए। ओके, सिंपल सी बात देख सकते हैं एक एग्जांपल से। इज टू 2g 1 प्लस म्यू है। इसमें 3 पैरामीटर है, एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर। इसमें 3 पैरामीटर है, इसमें 2 पैरामीटर नोन हो तो तीसरा पैरामीटर निकल जाएगा। एक रिलेशन और आता है इज इक्वल टू 3k 1 प्लस म्यू 1 - 2 म्यू आता है। आई थिंक यही होता है। ओके, तो इसमें देख रहे हैं 3 पैरामीटर है, तो 3 पैरामीटर है तो एक पैरामीटर क्या हो जाएगा? ओके, डन। डन, इसका मतलब आपका आंसर पता होगा, कितना होगा? एनी 2 ऑफ द 4 मस्ट बी। डन, इसका तो आंसर पता ही होगा। यस, अब क्या करेंगे? अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का था, अब हम पढ़ेंगे किसका? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। ओके, इसका आंसर पता होगा। यस, इसका आंसर बताइए। अगर टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को कुछ टाइम तक पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है और कमेंट करके बताना है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका शियर स्ट्रेस, ये आपका हो गया स्ट्रेन हो गया, ये आपका स्ट्रेन हो गया। ओके, शियर स्ट्रेस में कितना? ये 0 पे है, ये कितना है? ये ओके, चलिए ये 0 0 पे है। शियर स्ट्रेस कितना? 1.4 है, तो यहाँ पे 1.4, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6। ऑलराइट, अब देखिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू 1.4, तो यहाँ पे लाई करेगा 1.4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? इससे कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना है? 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आएगा। ओके, दूसरा का 2.6 है, ये 2 है तो यहाँ पे आएगा, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 3 है, तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ। सिमिलरली कितना? 4 है तो 4 है, और उसका कितना है? यस 4 है तो 4। यस, तो देख रहा है कि ये जो 0 से, ये किससे कर्व बन रहा है? ये कर्व बन रहा है 0 से।
तो 0 से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देख रहे हैं कौन सा फ्लूइड है, दिस इज अ डिलेटेंट फ्लूइड, डिलेटेंट, डिलेटेंट। मैं इसके बारे में बताया था कि जो n की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 एंड b की वैल्यू क्या होती है, g। इसका एग्जाम्पल क्या है जानते हैं, सिरप है, स्टार सोल्यूशन इन वाटर है। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा, डिलेटेंट। ओके, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा, जिसका नहीं आया है वो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ आउट ऑफ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A Newtonian fluid fills the clearance between a shaft and the sleeve when a force of 800 Newton is applied to the shaft parallel to the sleeve. The shaft attains a speed of 1.5 centimeter per second if a force of 2.4 kilonewton is applied. Instead, the shaft would move with a speed of। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए कोई शाफ्ट है, उस पर फोर्स लगा रहा है F1 कितना 800 न्यूटन का। अब कह रहा है कि जो स्लीव है मूव कर रही है कितना 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है उस स्लीव पे अगर फोर्स F2 लगाते हैं कितना 2.4 किलो न्यूटन, ये कितना 2.4 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 2400 न्यूटन। उस समय उसकी स्लीव की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं F इक्वल्स टू म्यू ए वी अपॉन वाई होगा। ओके, अब देख रहे हैं कि जो फोर्स है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो सिंपल सा है, तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। सबकी वैल्यू पता है, यस वैल्यू पता है, चलिए नहीं पता है तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो F2 की वैल्यू कितना है 2400, F1 की वैल्यू कितना है 800 न्यूटन, V2 की वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू 1.5 देख रहे हैं 3 15 या 45, V2 कितनी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा 4.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16, यस इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, यस सर कैपिलरिटी, इसमें आपको मैच कराना है। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी किसमें होता है, सरफेस टेंशन में होगा, यस सरफेस टेंशन। ओके, वेपर प्रेशर देख रहे हैं, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ ए बी है, ए का फोर्थ ए बी। अब आपका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा बी, यस बी का वेपर प्रेशर कितने हो, एक केविटेशन है, तो बी का ए देख रहे हैं यहाँ पे बी का ए, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा ए नहीं, डी ए राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। ओके डन, इज इट क्लियर। चलिए इसका आंसर बताइए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना और कमेंट करके लास्ट में मुझे बताना है कि 25 में आपका कितना मार्क्स आया और लाइक कितना करेक्ट आंसर है। ओके, सब बताना कितना करेक्ट आंसर है और कितना इनकरेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड इज एक्यूट। मैं बताया था जब एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, एक्यूट्स में बताया था, एक्यूट का पहला लेटर ले लेंगे और क्या होगा अधेसिव का पहला लेटर, दोनों को क्या करेंगे मैच करा देंगे। इसमें अधेसिव ज्यादा होगा, अधेसिव कहाँ पे, अधेसिव इज मोर देन द कोहेसिव। ओके, मैं ट्रिक बताया था। डन, क्वेश्चन नंबर 18, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट नॉर्मल। स्पेसिफिक वेट ये तो होता है रो जी, ये तो वाटर के केस में, वाटर के केस में कितना हो दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, at normal pressure of 760 mm at 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर at mean sea level, all of the above, none of the above। ओके, इसका मतलब ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा डी, डी इज करेक्ट आंसर। डन, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, गिवन इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे निकालना है। तो सिंपल सा टेम्परेचर, टेम्परेचर T1, यस यहाँ पे देखते हैं T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो 293 केल्विन हो गया। इससे कोरस्पॉन्डिंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। T2 की वैल्यू गिवन है कितना है
T2 की वैल्यू 70 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 7 14 2 1 3 343 केल्विन। अब इसमें रिलेशन होता है कि काइनेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 3/2, ये रिलेशन होता है। जिसको नहीं पता है वो प्लीज ये फ्लूइड का नाम सॉरी फ्लूइड प्रॉपर्टीज का पहला या दूसरा लेक्चर में मैं एक्सप्लेन किया, पहला दूसरा लेक्चर में इसको मैं प्रूव किया। ओके, वो जा करके देख लें, अदरवाइज जिनको क्लियर है वेरी गुड, आंसर अब तक आ गया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट बीट यानी एप्सिलॉन क्या एप्सिलॉन न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर 3/2। यस, अब देखिए यहाँ पे μ2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 की वैल्यू कितना है 343 और कितना है 293 की पावर 3/2, कैल्सियम प्यार से करेंगे। और यहाँ पे क्या है μ1 की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.02 पॉइंट समथिंग आ रहा है 10 पावर -5। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या है 2.2, आपका आंसर कितना होगा ए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20, for a fully developed laminar flow of the water dynamic viscosity given mu is equals to 0.001 pascal second through a pipe radius r की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, द एक्सियल प्रेशर ग्रेडियंट del p अपॉन del x की वैल्यू है -10 पास्कल पर मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल वेलोसिटी निकालनी है इस पे जब r इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, ये पाइप है, यस ये पाइप है, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है, इस पे 5 सेंटीमीटर, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नहीं, अब वेलोसिटी आपको निकालनी क्या है जब r की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए -1/4 पाई dp अपॉन dx इंटू r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। जब u की वैल्यू निकालनी है -1/4, म्यू की वैल्यू गिवन है, जब म्यू की सारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू से पुट करेंगे म्यू की वैल्यू कितनी है, यस 0.001, dp अपॉन ds की वैल्यू -10 दिया है, कैपिटल R स्क्वायर, R की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर है, तो 0.2 सेंटीमीटर को हम भी इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में। यस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी यस 6.24 मीटर पर, यस कितना आ जाएगा 6.24 मीटर पर सेकेंड। यस, आपको कमेंट करके आंसर ही बताना है कितना आ जाएगा 6.24 मीटर पर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यस चलिए क्वेश्चन नंबर 21 एक आ रहा है। यस, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पॉज करके और इसका सोल्यूशन आप देंगे प्यार से। ओके, इन अ सिंपल concentric shaft bearing arrangement the lubricant flows in 2 mm gap। गैप कितना है, यस गैप मान लेते हैं कितना 2 mm है। ऑलराइट, between the shaft and the bearing the flow may be assumed to be plain quantity flow with zero, मैं quantity flow को डिस्कस कर चुका हूँ, with zero pressure gradient। the diameter of the shaft की diameter कितना है 100 mm है, 100 mm and its diagonal speed and its what and its tangential speed कितना 10 मीटर पर सेकेंड है। यस, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दिया है 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स F निकालना है जब उसकी लेंथ की वैल्यू कितना दिया है 100 mm। तो सिंपल सी बात है, फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू म्यू ए वी अपॉन, ओके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है, तो निकाल लेंगे यहाँ पे म्यू वी डिवाइड बाई वाई इंटू ए। अब ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू पाई डी एल है। ओके, अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यस म्यू की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखेंगे। म्यू की वैल्यू कितना है देख रहे हैं, म्यू की वैल्यू है यस 0.1, वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। एरिया कितना, y कितना 2 mm, तो 2 mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए पाई डी एल एरिया, तो पाई की वैल्यू पाई 3.14 रखेंगे, डी की वैल्यू 100 mm है,
तो 0.1 मीटर, और ये भी लेंथ है 0.1 मीटर, यहाँ पे 100 mm। तो इसको सर 0.1 से 10⁻³ सब्ट्रैक्ट कितना हो गया 2 5, कितना हो जाएगा 5 पाई। तो 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो आपका जो फोर्स आ जाएगा 5, यस फोर्स आ जाएगा 5 चौका 20, 5 का नाम 5, 2 7 और 5 तिहाई 15, यानी कितना आ जाएगा 15.7 न्यूटन। तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा 15.7 न्यूटन। ओके 50, अब न्यूटन में निकालना है। डन। चलिए मैक्सवेल लॉ का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द मास डेंसिटी इन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस भी कितना आएगा ये डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू कितना है 101.9 होगा, 101.9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, an ideal fluid flow of any fluid must fulfill the following। an ideal fluid, कोई भी आइडियल फ्लूइड है किसको फॉलो करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी, पास्कल्स लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाउंड्री लेयर। तो आपका जो आइडियल फ्लूइड हमेशा किसको फॉलो करेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जितना मास फ्लो रेट एंट्री होगा उतना ही मास फ्लो रेट एग्जिट होगा, जितना मास फ्लो रेट एंट्री होगा इतना ही मास फ्लो रेट एग्जिट होगा। तो आपको क्या है, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा, पास्कल्स लॉ नहीं है, आपको क्या होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो। फिर अब मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड है, मैच करना है। शियर स्ट्रेस, ये देख रहे हैं शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी वाई डी यू अपन डी वाई की पावर एन एन इक्वल टू 1, यही तो आपका न्यूटोनियन लॉ है। इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई की पावर एन। ओके, जहाँ एन इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 है तो कौन सा न्यूटन लॉ है, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी ए का कितना होगा, ए का थर्ड होगा। अब करा देखिए, अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये मैं सिंपल सा मैं ग्राफ ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यस, आप आंसर बता सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। ओके, ये है, ये शियर स्ट्रेस है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये आपका क्या है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये आपका डिलेटेंट फ्लूइड है, ये आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, ये आपका बिंगम प्लास्टिक है, ये आपका रियोपेक्टिक है, ये आपका थिक्सोट्रोपिक है। मैं कंडीशन भी लिख दे रहा हूँ। यस, मैं याद करने का तरीका ही बताया था, पहले डी, उसका पी, उसका आर, उसका टी, और बिंगम और न्यूटन तो आपको पता है। इसके लिए कंडीशन है एन इज ग्रेटर देन 1, बी इक्वल टू 0। इसके लिए न्यूटन लॉ के लिए एन इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0। इस सूडो प्लास्टिक के लिए क्या, सूडो प्लास्टिक के लिए है एन शुड बी 1, बी इक्वल टू 0। और रियोपेक्टिक के लिए क्या है, एन इक्वल टू n should be greater than 1 and b should be greater than 0। इसके लिए है n is equals to 1 and b is equals to 1 हो गया। ओके, ये क्या है, n should be less than 1 and b is equal to b is greater than 0। अब देख लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड ए का तीसरा, ए का थर्ड यहाँ पे है, ए का थर्ड यहाँ पे। अब n should be less than 1, n should be less than 1, इसका मतलब क्या, n should be less than 1 या तो सूडो होगा या तो क्या होगा, रियोपेक्टिक होगा। शुड बी लेस देन है ना, लेस देन है, तो लेस देन में क्या होगा, लेस देन या तो आपका सूडो प्लास्टिक होगा या तो आपको थिक्सोट्रोपिक होगा। तो थिक्सोट्रोपिक नहीं तो सूडोट्रोपिक है, तो बी का क्या होगा, चौथा। तो देख रहे हैं बी का चौथा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या होगा, ये आपका करेक्ट है। डन। नेक्स्ट, यस, ये आपका हाइड्रोलिक मशीन का है। यस, हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स इन न्यूटन एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑफ वाटर ऑफ द डायमीटर किया है कितना 7.5 mm of the stationary flat plate when the jet strike the plate normally with velocity of 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए यही है, ये पाइप है, ये आपका नोजल है, जब इस पे स्ट्राइक करेगा, और ये क्या प्लेट है, ये प्लेट कैसा है, स्टेशनरी है, ये प्लेट आपका क्या स्टेशनरी है। जब इससे वाटर आएगा तो ऐसे और ऐसे निकल। ओके, तो इसकी वेलोसिटी गिवन है और इसकी डायमीटर गिवन है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा डायरेक्ट रो एफ इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। ऑलराइट, तो रो की वैल्यू कितना, डेंसिटी वाटर की 1000, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है 7.5 mm, तो 7.5 की पावर 10 पावर -3, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
यस 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू आती है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 17.622 न्यूटन। ऑलराइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए आपको बताना है, यस कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 25 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। हाउ मेनी क्वेश्चन करेक्ट, करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन आपको बताना है कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ 25 में। ओके, नाम सहित, नेम सहित आपको बताना है। ओके चलिए, अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो जो अभी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लेंगे। आप कोड यूज करेंगे NLPYT। ओके चलिए, कोड यूज करेंगे तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ये वीडियो सभी स्टूडेंटों के पास शेयर कर दिए जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेई का हो, एई का हो, गेट का हो, इंजीनियरिंग सर्विस का हो, पीएसयू का हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल से रिलेटेड, उनको शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके चलिए, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा टेस्ट, और उसमें अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, उसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन, डन चलिए, थैंक यू वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।